गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हुसुर भी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ डेक रीडिंग लेकर। एंड इसका जो टॉपिक है वो ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो क्या प्लान कर रहे हैं आगे का, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर प्लान कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जो भी है वो हम इन कार्ड्स से देखेंगे, मदर यूनिवर्स से पूछेंगे। एंड गाइज, अभी मेरा जो गला है वो ठीक है, पेन नहीं हो रहा है, पहले जैसा नहीं है। पहले तो बहुत तकलीफ हो रही थी, थोड़ा सा नोज जो है मेरा ब्लॉक्ड है आपको आवाज से लग रहा होगा, बट वो ठीक हो जाएगा। मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, होम रेमेडीज एक्चुअली मैं ले रही हूँ। मुझे काफी सारे लोगों ने मेल्स किए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए, मुझे इतने सारे होम रेमेडीज बताए हैं, वो सब कुछ मैं ट्राई कर रही हूँ और सच में मुझे बहुत आराम मिला है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, मेरे लिए इतना समय निकालने के लिए, मुझसे ये रेमेडीज शेयर करने के लिए। मैं इन रेमेडीज को आगे भी शेयर करूंगी क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। सो हो सकता है कि किसी को जरूरत हो और वो मेरे से कनेक्ट हो तो मैं उनको शेयर करूं। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये। इससे एक तो मेरी हेल्थ भी अच्छी हुई है और मुझे कुछ नया भी सीखने को मिला है और जिसे मैं दूसरों को भी शेयर कर सकती हूँ, तो अच्छा लगा मुझे। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कोई भी नेगेटिविटी हो तो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए, और देखिए मैंने यहाँ पर ढूंढ ली और यही मैं आप लोगों से कहती हूँ। सो गाइज, चलिए बातें बहुत हो गई। यहाँ पर गाइज मैंने ये डेक रखे हुए हैं, इस बारी कार्ड्स नहीं रखे हैं। इनमें से एक डेक आपको सिलेक्ट करना है, कुछ देर के लिए मेडिटेट करें इन पर, और जो डेक आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। एंड अगर आपको ये करने में दिक्कत होता है तो आप चिट बना सकते हो, एक पर 1 लिख लिया, एक पर 2, एक पर 3। जिनको मानते हो उनसे प्रे करो, आंख बंद करके वो चिट उठा लो। जो नंबर आपका आ गया समझो वही डेक आपका है, वही रीडिंग आपकी है। अगर ऐसे भी समझ नहीं आता है तो आप तीनों देख लिया करो। हो सकता है कभी ऐसा हो जाता है कि आपने ये वाला सिलेक्ट किया, आपसे रेजोनेट नहीं किया, तो आप दूसरा देख लो या फिर तीसरा देख लो। ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 डेक से भी आ जाते हैं मैसेजेस, तो आप दोनों देख सकते हो। ओके एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है। मेरे चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं टाइमलेस ही हैं, आप कभी भी देख सकते हो, वैलिड है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। आगे की प्लानिंग कुछ कर रहे हैं, करने का कुछ सोच रहे हैं, या फिर कुछ भी नहीं करने का सोच रहे हैं। सो ये सब कुछ हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि करेंटली क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, ताकि आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर सके। वैसे थोड़ा शक रह जाता है कि पता नहीं मेरी रीडिंग है या फिर नहीं है, तो थोड़ा पास्ट का भी मैं देख लूंगी और करेंटली जो भी चल रहा है वो भी देखूंगी। एंड देन देखेंगे कि प्लानिंग क्या चल रही है एंड गाइडेंस क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स हालांकि मैं शफल कर लेती हूँ पहले से ही, बट आपकी तसल्ली के लिए फिर से कर लेती हूँ। एंड बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ओके, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ काफी सारे लोगों की एनर्जी काफी हैवी हो जाती है, जो मैं फील कर लेती हूँ कि पता नहीं क्या आएगा क्या आएगा। सब कुछ अच्छा आएगा। और मैंने अभी इंट्रो में बोला है कि हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश करो। तो अगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि कुछ आपको नेगेटिव सुनने को मिलता है तो उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढते हुए पॉजिटिव सोचो, तो जो नेगेटिविटी है वो आगे चलकर पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पढ़ा करो, तो मुझे इतना बताने की जरूरत ही नहीं पड़े, पता है। चलो देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, The Hanged Man. ओके ओके, तो ये चल रहा है आप दोनों के बीच में। 7 of Swords and Queen of Wands. All right.
ओके, तो पहले मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आपका कुछ ऐसा चल रहा है या फिर नहीं। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो आप आगे रीडिंग देखिए, अगर नहीं होता है तो आप दूसरा वाला डेक देख लेना। यहाँ पर गाइज जो कि मैं देख पा रही हूँ वो ये कि हो सकता है राशियों की अगर मैं बात करूँ तो वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं, या फिर एयर या फायर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसे अर्थ साइन मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, नाम से हो सकता है या फिर डेट ऑफ बर्थ से। ओके, काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों की राशियां एक जैसी ही, सेम ही हो, नाम से या फिर जन्म से। क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पर फील कर पाई हूँ वो ये कि आदतें काफी कुछ मिलती हैं आपकी, ठीक है। कुछ जिद्दी आप हैं तो कुछ जिद्दी वो भी हैं, या कुछ काइंड आप हैं यानी कि दयालु आप हैं तो वो भी हैं। आदतें कुछ मिलती हैं, ये मुझे फील हो पा रहा है। बट यहाँ पर कोई तो झुका हुआ है, भले ही सामने वाले को दिखाता नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि हमने काफी कुछ इस कनेक्शन में दिया है। ओके, अब ये आप भी हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। वैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उन्होंने लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी सेक्रीफाइस नहीं किया, लेकिन इस कनेक्शन के लिए उन्होंने किया है और अभी तक वो इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को जैसा था कभी वैसा ही रखना चाहते हैं, या फिर और भी ज्यादा प्यारा बनाना चाहते हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो शायद आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हैं और आपको अटका कर रख दिया है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये कनेक्शन कम से कम 1 साल पुराना तो होगा ही होगा, उससे कम की टाइमिंग मुझे लग ही नहीं रही। मतलब उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम की नहीं लग रही। इस कनेक्शन ने क्या किया है मैं बताती हूँ। इस कनेक्शन ने इस पर्सन ने, ठीक है, ये इस बंदे ने आपको उतनी बुरी तरीके से तोड़ा। ओके, आपका कॉन्फिडेंस चला गया, आपकी खुशियां चली गईं, आपको आंसू दिए, आपको दर्द दिया, सब कुछ दिया। देन इसी बंदे ने आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकालकर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी ले आया। यही बंदा, यानी कि इस कनेक्शन में आपकी ग्रोथ हुई है। इस कनेक्शन ने जितना आपको तोड़ा है उतना ही आपको मजबूत भी बनाया है, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तक लेकर आया है। तो इस कनेक्शन को लेकर ना आप कंफ्यूज्ड रहते होगे। कभी आपको लगता होगा कि ये कनेक्शन बहुत बुरा है, ये बंदा आपको क्यों मिला। फिर कभी आपको लगता होगा कि अगर ये नहीं होता तो शायद मैं अपने सोल पर्पस को देख ही नहीं पाती या पाता, या मेरी इतनी ग्रोथ हो ही नहीं पाती, तो इसका मिलना जरूरी था। ओके, इस तरीके के विचार आपके मन में चलते होंगे क्योंकि अभी भी हालात वैसे ही हैं जैसे कि 1 साल पहले थे। जब मीटिंग हुई होगी तो मीटिंग शायद इन्हीं की तरफ से हुई हो, मतलब अप्रोच इन्होंने ही किया हो, बात इन्होंने ही शुरू करी हो। मीटिंग हुई हो ना हुई हो, मतलब अप्रोच किया होगा, जो बातचीत शुरू हुई वो इन्हीं की तरफ से हुई। उस वक्त शायद आप इतने इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ नाइट ऑफ कप्स है, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि शायद आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहां पर चीजें तो आपके पास थी लेकिन आप खुश नहीं थे। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में हो सकता है किसी शादी में हो, यानी कि जो चीजें हम सोचते हैं ना कि हमारे पास में होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपके पास में थी, लेकिन वो ऐसी थी कि आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपका कोई लाइफ पार्टनर हो तो लाइफ पार्टनर था, लेकिन ऐसा लाइफ पार्टनर जिसके साथ में आप वो बॉन्ड फील नहीं कर पा रहे थे, खुशी नहीं देख पा रहे थे। ओके, अगर जॉब की हम बात करें, करियर की बात करें, तो करियर आपका अच्छा था लेकिन उतना नहीं था जितना कि आप चाहते थे। तो कहीं ना कहीं चीजें आपके पास थी लेकिन आप खुश नहीं थे। उस वक्त इस बंदे की एंट्री हुई होगी आपकी लाइफ में। ओके, देन चीजें चेंज हुई, धीरे धीरे करके आप क्लोज हुए होंगे क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ही ऐसी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये हैंगमैन का कार्ड बीच में आता ही नहीं, ये सेंट्रल एनर्जी है। आप इस कनेक्शन में अभी तक क्यों जुड़े हुए हैं जबकि इस बंदे ने आपको इतना हर्ट किया? क्यों? क्योंकि इस बंदे ने ही आपको खुशियां दी, जो खुशियां आप चाहते थे।
और उसके बाद इसने आपको दर्द दिया, तो जो खुशियां थी वो इतना ज्यादा असर दिखा गई हैं कि इतना दर्द मिलने के बाद भी आप इसको छोड़ना नहीं चाहते और इस कनेक्शन में अटके हुए हैं। ये बंदा आपको ना कहता है, ना हाँ कहता है, या फिर इन एंड आउट होता है। जैसे कि आप जब अपनी एनर्जी में आते हो, सोचते हो कि ठीक है मूव ऑन कर लेते, कोई फायदा नहीं, पता चला तभी ये बंदा आपकी लाइफ में वापस आ गया। काफी सारे लोगों का मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप खुद एक रीडर हो या फिर हीलर हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में जाना इतना इजी नहीं होता। तो या तो आप खुद हीलर हो या फिर आपने हीलिंग अभी अभी सीखी है, या इन चीजों के बारे में आपने जाना है, समझा है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये सब कुछ आपने कर रखा है। एंड नाउ आप इनका वेट कर रहे हो कि कब ये एक्शन लेंगे और आपकी तरफ लेंगे। आपको, मुझे लगता नहीं है कि बहुत बातचीत अभी हो रही होगी। आई फील कि सेपरेशन है और आपको कुछ आइडिया नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट आपको आशा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर ये कार्ड हम देखें तो इस क्वीन को देखते हुए यही लगता है, जिस तरीके से ये वेट कर रही है कि एक दिन मेरी मैनिफेस्टेशन सच होकर ही रहेगी। तो लेट्स सी, अब अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो अब आप देखिएगा जो मैं आपको बताऊंगी, जो मदर यूनिवर्स आपको बताएंगी कि ये क्या करने वाले हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। Three of Cups, The Devil. ओके, सो काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये अनकन्फेस्ड लव हो, आपने कभी कहा ही नहीं, लेकिन किसी ने इनको बताया है कि आपके दिल में फीलिंग्स हैं। एंड मुझे ये लगता है कि जिन्होंने इनको बताया है ना, एक तरीके से जिन्होंने आपकी हेल्प, शायद हेल्प करनी चाहिए, उन्हीं की वजह से चीजें बिगड़ गई हैं। कोई भी हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो सकता है इनका कोई फ्रेंड हो, लेकिन यहाँ पर कोई तो थर्ड पार्टी रही है जिसकी वजह से चीजें बिगड़ी हुई है। वैसे शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। ओके, यस, और देख लेते हैं। एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनके लिए एक चीज तो मुझे यहाँ पर क्लियर हो गई है कि भाई उनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, ठीक है ना। अगर किसी के साथ में ये रिलेशनशिप में रहे थे तो भाई वो वहां से बड़ी बुरी तरीके से इनको धोखा मिला है, और ये रीजन है जिसकी वजह से शायद इन्होंने आपको भी अटका कर रखा है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, जो फील कर पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इनको ट्रस्ट नहीं होता। अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तब तो ये पक्का है कि इनको ट्रस्ट नहीं होता, या इनको शादी में ही इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपको परखने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। ये जानना चाहती है कि आखिर आप कितने पानी में हो, ऐसे समझ लो। ये यहाँ पर चल रहा है आप दोनों के बीच में, और ये जानने के लिए हमेशा याद रखें कि शायद ये अपनी तरफ से किसी ना किसी को भेजेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, और आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, अंदर की बातें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में इनकी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों पर डिपेंड है। इनके अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो मैं बता दूं कि कोई फीमेल फ्रेंड हो सकता है इनकी तरफ से आपके पास भेजी जाए, ठीक है। और वो बहुत ही ज्यादा आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी और आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है मेल फ्रेंड आपको मिले। अपोजिट जेंडर नहीं भेजा जाएगा। वैसे ज्यादातर ऐसा होता है कि बॉयज करते हैं कि लड़की है अगर कोई तो लड़के को भेजेंगे ये पता लगाने के लिए कि क्या है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे वो चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये जो बंदा है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो काफी ज्यादा मेच्योर है, और इसको ये पता है कि लड़कियां लड़कियों से जितना शेयर कर लेती हैं उतना लड़कों से नहीं करती, ऐसी इसकी सोच है, ऐसे इसको लगता है, ठीक है। तो ये किसी लड़की को ही आपके पास भेजेगा इन फ्यूचर। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो मेल फ्रेंड यानी कि आपका कोई नया दोस्त बन सकता है, जिसके साथ में प्लानिंग होगी इसकी, और वो आपसे कुछ पूछने का बताने का कोशिश करेगा, ठीक है।
किस इंटेंशन से, हालांकि समझ आ रही है हमें इंटेंशन, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूंगी कार्ड से। ओके, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, काफी फ्यूचरिस्टिक है। ये फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, ठीक है, ये फ्यूचर बनाना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सन। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और कहने की जरूरत है, आपको समझ आ गया होगा। इनको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए और इनको अब जो आपके साथ में ये जो रिश्ता बनाना है, ये खुशियों से भरा हुआ रिश्ता बनाना है, ऐसा नहीं जो कि इनका पहले रह चुका है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद अगर इनका कोई ऐसा पास्ट रहा हो जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इनके आगे ना बढ़ने की एक वजह ये भी हो सकती है कि काफी सारे सवाल थे इनके मन में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्यों गॉड ने ऐसा किया, या क्यों वो चली गई या चला गया, कुछ भी है। सवाल काफी थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सवालों के जवाब इनको मिले हैं। अब कहाँ से मिले हैं, नो आइडिया, इतना डीप हम जा भी नहीं रहे, लेकिन हाँ कहीं से तो मिले हैं। और जब इनको क्लैरिफिकेशन मिल गया है तो वो चीज, वो दर्द इनके अंदर से धीरे धीरे निकल रहा है। तो ये आगे का सोच रहे हैं, आपके साथ आने का सोच रहे हैं। एक तरीके से इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको आपके साथ आना है, अगर ये कंफ्यूज थे आपके और किसी और के बीच में तो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसे सवाल नहीं थे, सिर्फ ये किसी दर्द में ही थे, तकलीफ में ही थे, तो उस दर्द से इनको मुक्ति मिल रही है। और उसका कारण हो सकता है आपका इनर वर्क, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। तो यस, आपका जो ये अनकंडीशनल लव करना, आपका इनर वर्क करना, वो काम आ गया। ओके, सो यस, आगे ये कमिटमेंट का सोच रहे हैं और किसी को आपके पास भाई भेजेंगे तो अलर्ट रहिएगा, कोई गलती ना करें, आप लोग सावधान रहें, सोच समझकर बात करें अगर किसी को ऐड करते हैं तो। अगर आप किसी को अनजाने को ऐड नहीं करते हैं अपने, सपोज इन्होंने फेसबुक पर भेजा, किसी को इंस्टाग्राम पर भेजा, अगर आप नहीं किसी को ऐड करते हो, नहीं किसी को एक्सेप्ट करते हो रिक्वेस्ट, तो ये फिर डायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दो ही तरीके हैं इनके पास। वैसे पॉसिबल यही मतलब कोशिश यही ये करेंगे कि किसी और को पहले भेजें और उसके बाद आगे बात बढ़े, क्योंकि थोड़ी सी मुझे इगोइस्टिक लग रहे हैं अपनी तरफ से बात करने में, अपनी तरफ से आपको अप्रोच करने में थोड़ा सा इनको दिक्कत लग रही है। शुरुआत में नहीं थी लेकिन अब हो रही है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि इनकी तरफ से मैसेजेस क्या है आपके लिए। सो लेट्स सी। ओके, एक मैसेज पहले ही आ गया है यहाँ पर, और देखते हैं। काफी सारे आ गए। ओके, चलिए देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी। 1 2 3। ओके, सो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड आपके लिए, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो ये कहते हैं कि आप इनको माफ कर देते हो उस वक्त भी जबकि ये गलत होते हैं। सो ये वजह है जिसकी वजह से आपको चूज कर रहे हैं। आई थिंक ये बार बार गलतियां करते हैं एंड उसके बाद भी आप इनको माफ कर देते हो। अनकंडीशनल लव है। The sparkle in your eyes makes my day। तो आपकी चमकती हुई जो आंखें हैं ना, इनको बहुत पसंद है और इनका दिन बन जाता है, ये कह रहे हैं। I start missing you the second you leave। तो ये कहते हैं कि जैसे ही आप इनको छोड़ते हो ना, उसी वक्त से ये आपको याद करने लग जाते हैं, यानी कि ये आपके बगैर रह नहीं सकते। It would be great fun to grow ओल्ड टुगेदर। और ये देखो, यही मैं कह रही थी, इसका मतलब ये है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये कहना चाहते हैं कि ये मरते दम तक आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। और ये कह रहे हैं कि ये काफी ज्यादा आराम महसूस करते हैं आपकी आर्म्स में। ओके, I see your face every time I close my eyes। तो जब भी आंखें बंद करते हैं इनको आपका प्यारा सा चेहरा दिखाई देता है। I know you'll always be there for me। और ये कह रहे हैं कि आप हमेशा इनके साथ ही रहोगे, ये जानते हैं, चाहे तकलीफें कितनी ही क्यों ना हो। Touching you is the most
वंडरफुल फीलिंग एवर। आपको छूना इनको बहुत पसंद है। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। ओके, तो इनका ये सपना है, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो हर वक्त। आपको टच करना अच्छा लगता है, आपको फील करना अच्छा लगता है। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। तो ये कहते हैं कि आपके जो हाथ है ना, उनमें जादू है, कुछ भी फिक्स कर सकते हैं। यानी कि कभी ये बहुत परेशान हैं और आपने इनके बालों को सहला दिया और इनको सहला दिया, तो इनके सारे दर्द मिट जाते हैं। ठीक है। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू। इनको बड़ा अच्छा लगता है जब ये आपके साथ होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है ये भूल जाते हैं। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज ऑल अबाउट। तो ये कह रहे हैं कि आपने इनको सिखाया है कि प्यार क्या है, वैसे इनको नहीं पता था। इफ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विथ एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज यू। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत प्यारा मैसेज है। ओके, वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। ओके, तो घंटों बातें करते रहेंगे। इनको लगता है आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि घंटों बातें करते रहो और टाइम का पता ही ना चले। वी आर अ पीसफुल अ परफेक्ट मैच। मैं पीसफुल बोल रही थी, तो ये वाला मैसेज घूम रहा था। ओके, वी आर अ परफेक्ट मैच। ओके, दिख रहा है। तो ये कहते हैं कि आप दोनों परफेक्ट मैच हो। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं कह रही भाई, सभी मत मान जाना। इनिशियल्स देख लेते हैं और फिर गाइडेंस भी देखेंगे कि यूनिवर्स क्या बताना चाहती है आपको अभी हाल फिलहाल में। इनिशियल्स में है आर, एम, बी, टू, ओ, टी, के, एच, टी, 5, एक्स, 6 और 9, सी, डब्ल्यू, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये इनिशियल्स हैं। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। इनिशियल्स के मायने क्या हैं, काफी लोग मुझसे पूछते हैं। इनिशियल्स गाइस हम देखते हैं कि इससे आप देख लो कि आपका हो सकता है नाम शुरू होता हो या फिर आपके पार्टनर का, तो थोड़ा ये हो जाता है कि हाँ, हमसे रीडिंग जो है रेजोनेट हो रही है, हमारे लिए है, और कुछ नहीं है इनिशियल्स का। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। लेट्स सी। ओके, तो कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे। केयरिंग कनेक्शन, वेरी नाइस। ये बहुत ही सुंदर पाइल है, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे रीड करते हुए। ओके, तो आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको बताया भी वही जा रहा है। यहां से देखते हैं। स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। देखो सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं इसमें। यहां से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। एंड यहाँ से बाबा का भी ये कार्ड लेंगे एंड उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि आपको क्या बताया जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग, आपको क्या करना है गाइस, मैं जोर से चिल्लाई आप आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मैनिफेस्ट करना है एंड टाइम का वेट नहीं करना है कि कब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। जैसे आपके पार्टनर हैं, आपसे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी करना चाहते हैं, मैरिड हैं तो आपके साथ में रिकंसिलिएशन चाहते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। आगे भी अगर पहले से कर रहे थे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे थे तो करने लग जाओ, लेकिन सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, उसके आगे कुछ नहीं सोचना है और मजबूती बनाकर रखना है। अगर कुछ उतार चढ़ाव आते भी हैं तब भी आपको स्ट्रेंथ रखनी है। ओके, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको बिलीव करना है, जैसे ड्रीम्स पर, एंजल नंबर्स पर। हो सकता है इन चीजों पर आपका भरोसा जो है डगमगाता हो कि पता नहीं
जैसे ये रीडिंग ही ले लो कि टैरोट कार्ड रीडिंग्स होते भी हैं, कुछ सच होता भी है या फिर नहीं, एंजल नंबर सच होते भी हैं या फिर नहीं, या हम जो प्रेयर्स करते हैं वो ईश्वर तक जाती भी हैं या फिर नहीं, मदर यूनिवर्स है भी या नहीं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको साइंस दिए जाते हैं लेकिन कभी कभी आपका भरोसा डगमगा जाता है। और ये मैसेज भी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए जाएगा, कुछ लोगों के लिए नहीं जाएगा। सभी लोगों के लिए एक मैसेज तो जा ही रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको एक केयरिंग कनेक्शन मैनिफेस्ट करना है कि आप दोनों साथ में हो और बहुत ही खुश हो, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। एंड देन आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। ये नहीं सोचना है कि इस मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ होगा, किस मंथ होगा, वो नहीं सोचना है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि आप दोनों साथ में हो और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। दैट्स इट। इतना आपने कर लिया ना गाइस, बहुत है इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि आगे का फ्यूचर जो है मुझे बहुत अच्छा दिखाई दिया। मैंने बोला कि लिखा है तो डेस्टिनी कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर सोलमेट हो सकते हैं। तो पहले से ही लिखवाकर आप लोग आए हैं कि शादी होकर ही रहेगी, तो भाई हम कौन है ना कहने वाले। ओके, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, खुश रहना है। बाकी आप बाबा पर छोड़ दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो, वो देख लेंगी। आया ही सन है आपके लिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया था, मैं माइक लगा लेती हूँ ठीक से, जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया था, अब मैं उनकी रीडिंग करने वाली हूँ। गाइस, मैं रीडिंग कैसे करूंगी बताऊंगी। पहले कि करंटली क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, थोड़ा पास्ट का भी देख लेंगे और अभी करंटली जो भी चल रहा है वो भी देख लेंगे। इसलिए देखेंगे ताकि आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर सको। अगर ये आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट थोड़ा आपसे रेजोनेट होता है तो जो मैं बताऊंगी अभी फ्यूचर क्या होगा, तो उस पर भी आपको बिलीव होगा। वैसे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं मेरी रीडिंग है या फिर नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम शुरू करेंगे रीडिंग और गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी जो यूनिवर्स की तरफ से होगा। सो बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से बैठो प्रे करते हुए और सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा आता भी है जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसके लिए क्या करना है वो बताने के लिए तो मैं हूं ही। मैं कहाँ जा रही हूँ भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, ओके, मैं ले लेती हूँ ये कार्ड्स क्योंकि खुद ही निकल कर आए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। हो, तो यहाँ पर तो काफी सारे सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं और मैं आपसे सारे ही शेयर करूंगी, जो आपसे रेजोनेट हो जाए आप वो रख सकते हो। ओके, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड्स लग रहे हैं। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्योंकि हमेशा 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स या 3 ऑफ कप्स आते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स आता है तो थर्ड पार्टी होता ही है, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पर है, कॉम्बिनेशन की बात हो जाती है, दिख रहा है अच्छे से। और यहाँ पर कम से कम 60% लोग ऐसे हैं जो शायद अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और आप दोनों के बीच में हो ना हो आपकी फैमिली है जिसकी वजह से इश्यूज है। हो सकता है कि डिवोर्स का केस वगैरह तक का हो गया हो, मतलब यहाँ तक नौबत आ गई कि केस कर दिया या करने का सोचा जा रहा है,
एंड आप ये रीडिंग देख रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा आपके हस्बैंड या वाइफ का नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आप नहीं चाहते कि डिवोर्स हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से नौबत यहां पर आ गई है। आई थिंक अगर आप मैरिड हैं, पहले मैं उन्हीं लोगों से बात कर लूं जो कि मैरिड हैं, और उसके बाद मैं उन लोगों से बात करती हूँ जो कि अनमैरिड है। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके ये जो हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपके पार्टनर है, आपको बिल्कुल वैसे ही मिले हैं जैसे कि आपने कभी मैनिफेस्ट किया होगा कि इस तरीके का हस्बैंड या इस तरीके की वाइफ होनी चाहिए। एंड सब कुछ ठीक भी चल रहा था, आई फील कि लगाव भी था आप लोगों के बीच में, बट धीरे धीरे करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी हुई हैं जिसकी वजह से अब नौबत यहाँ पर आ गई। वैसे मुझे कोई खास दिक्कत दिखाई नहीं देती शुरुआत में, हो सकता है कि छोटी मोटी चीजें हुई हो, वो तो सभी के बीच में होती हैं, है ना, बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ और लोगों की वजह से हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई। वैसे इतनी बड़ी नहीं थी। ऐसे लगता है कि यहाँ पर 40% लोगों के लिए लव मैरिज हो सकती है, बाकियों के लिए अरेंज्ड। बट जो भी हो, आई फील कि काम आप लोग सेम एक जैसा ही करते हो। प्रोफेशन हो सकता है आपका एक हो, बिजनेस एक हो, जॉब एक जगह करते हो, कुछ तो है, या फिर शादी के बाद हो सकता है करना शुरू किया हो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनका अफेयर हो गया हो किसी से जहां पर ये काम करते हैं वहां पर, और उसके बाद चीजें बिगड़ गई, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अगर फैमिली बीच में नहीं रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि शायद इनका अफेयर भी किसी से चल रहा था, फैमिली भी आपके अगेंस्ट थी, आप पूरी तरीके से अकेले हो गए, देन आपने इनर वर्क करना शुरू किया या अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना शुरू किया, और अभी आप ये जानना चाहते हो कि इस सब का क्या फल आपको मिलने वाला है। ओके, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये हो सकता है आपके जो पार्टनर है फायर साइन हो सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मुझे एयर साइन का भी लग रहा है, लिब्रन एनर्जी है, लियो एनर्जी है, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, ऐसा पॉसिबल है। अगर अनमैरिड है, शादी नहीं हुआ है, तो आई फील कि आप दोनों के बीच में फॉर श्योर फैमिली है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली मुझे दिख रही है। अगर अनमैरिड है तो अगर किसी और से ये बात भी करते हैं तो अफेयर जैसा मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, और अगर आपको पता है कि अफेयर कुछ चल रहा है तो फिर आप ये रीडिंग ना देखो तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर अफेयर जैसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ, फैमिली मुझे दिख रही है, फैमिली जो है वो नहीं चाहती कि आप दोनों मिलें। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, ये मुझे दिखा है। तो अगर फैमिली की वजह से प्रॉब्लम और आपको पता है तो आप ये रीडिंग देखो, वरना आप रहने दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर फैमिली ही सबसे बड़ा इश्यू दिख रहा है, वैसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अगर ये किसी और से बात भी करते हैं तो फ्रेंडशिप ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी तो है, ये पाइल जो है वो तो मुझे दिख गया। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या आप ये प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर आपका सवाल यही होगा कि क्या ये अपनी फैमिली से आपके बारे में वापस से बात करेंगे, या फिर बात करेंगे अगर पहले नहीं करी है, और कर चुके हैं तो क्या फिर से करेंगे, और क्या सोचा है इन्होंने, तो वही हम देखेंगे। लेट्स सी, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ओवर थिंक करते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, हाई प्रिस्टेस। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, काफी सोर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। ओके गाइज, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी मुझे ये तो नहीं दिख रहा कि ये अपनी फैमिली से बात करने वाले हैं आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में, बट हाँ, इनका जो फोकस है वो इनके काम पर होने वाला है। इनकी सोच ये है कि जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक ये उतना अर्न नहीं करने लग जाते हैं जितना कि इनको लगता है कि इन्हें करना चाहिए,
अगर ये कोई फैमिली अपनी बनाना चाहते हैं तो सबका अपना अपनी अपनी सोच होती है ना कि इतना होना चाहिए। तो जब तक ये उतना कर नहीं लेते तब तक ये आगे कोई स्टेप नहीं लेंगे, ये शांत रहने वाले हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है इनकी फैमिली नहीं मानेगी। सीधी सी बात है। हो सकता है सुनकर बुरा लगे कि ऐसा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अभी तो यही आ रहा है, एनर्जी है, चेंज भी हो सकती है, बट अभी मैं इनको शांति देख रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ कहने वाले हैं। ये अगर अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं, और अगर बड़े नहीं हैं तो हो सकता है इन पर जिम्मेदारियां हो, प्रोवाइडर हो सकते हैं घर के, तो अभी ये ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे, और ऐसे चलते चलते ही ये अपने लिए थोड़ा और ज्यादा कुछ करें। ठीक है, हो सकता है अगर पहले से कोई बिजनेस करते हैं तो कोई और करना चाहते हैं, जॉब करते हैं तो अलग से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिससे कि स्टेबल हो सके। स्टेबल होने के बाद में पॉसिबिलिटीज ये हैं कि शायद, मैं 100% नहीं कह सकती, गारंटी नहीं दे रही हूँ, बट जो मुझे फील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ कि शायद ये आपके साथ में रहने का डिसाइड करेंगे, फिर चाहे इनकी फैमिली माने या फिर ना माने। बट मैंने कहा कि कोई गारंटी नहीं है, मुझे फील हुआ तो मैंने बोला। ओके, हो सकता है इन्होंने ये बात आपसे कही भी हो, अगर बातचीत होती है तो, कि अगर फैमिली नहीं मानेगी देन हम शादी कर लेंगे, या फैमिली नहीं मानेगी तो हम साथ रहने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए ही रीडिंग आ गई है। तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये साथ रहने का तो इन्होंने डिसाइड करना ही करना है, लेकिन वही बात है कि एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हो सकता है इन फ्यूचर ये बात करें, बट अभी तो नहीं। अभी की जो एनर्जी है, नो, ये कोई भी बात नहीं करने वाले, क्योंकि इनको पूरी तरीके से पता है कि वो मानेंगे नहीं है। कोई रीजन हो सकता है, कास्ट एंड रिलीजन ही मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से फैमिली ना माने। और सारी चीजों में तो चलो ठीक है, मान जाते हैं कुछ लोग, बट इन्हीं चीजों में अटक जाते हैं। तो इनको लगता है कि कोई चांस ही नहीं है, तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, सो आगे इनके स्टेप क्या रहने वाले हैं आपकी तरफ, ये अभी सिर्फ अपने करियर पर फोकस करेंगे, और जब ये इतने स्टेबल हो जाएंगे कि स्टेप लेने के काबिल हो जाएं, स्टैंड लेने के काबिल हो जाएं, तब जाकर ये स्टैंड लेंगे, एंड देन कुछ आगे बात बढ़ेगी। तब तक कुछ नहीं होने वाला। और क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो एग्जैक्टली ये कोई डेज या मंथ नहीं बताता है ये कार्ड, जैसे कि मैं आपको बताऊं। बट उसके बाद भी 28 डेज आप देख लेना, 28 डेज के बाद में हो सकता है ये आपसे बात करें और इस बारे में चर्चा करें कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। मैंने ये डिसाइड किया है, आई फील। वैसे हाई प्रिस्टेस की कोई टाइमिंग में लेती नहीं हूँ, नहीं होती है उसकी टाइमिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए, और जो कार्ड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को देखते हुए मैं कहूंगी कि 28 डेज के बाद में आपको कुछ ना कुछ इनसे सुनने को जरूर मिलेगा, क्लोजर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो तैयार रहो। मैं कुछ और भी कार्ड्स देखूंगी। फोर ऑफ वांड्स, ओके, तो इंटेंशन में देख रही थी, इंटेंशन बहुत अच्छी है। फोर ऑफ वांड्स का कार्ड है, यस, शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करने की सोच रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, यस, ये एक्चुअली नहीं चाहते कि फाइट हो, ये चाहते हैं चीजें आराम से हो जाए, और अगर नहीं होती है तो फिर तो डिसीजन लेना ही लेना है। हेरोफेंट का कार्ड है, तो यस, कमिटमेंट, शादी यहाँ पर है, और अगर आप मैरिड हैं तो रिकंसिलिएशन है। ओके, सो ये तो इनका अगला कदम है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, एंड देन इनिशियल्स हम देखने वाले हैं। वेरी नाइस रीडिंग, लेट्स सी। ओके, आई थिंक इनफ है इतने। चलिए देखते हैं क्या है मैसेजेस इनकी तरफ से आपके लिए।
ओके गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, वी आर अ परफेक्ट मैच। तो ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। ओके, देन स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। ओके, तो सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो इनको बहुत बुरा लगता है जब ये अकेले सोते हैं तो आपकी याद आती है। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। तो इनको आपका टच याद आता रहता है। ओके, यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तो आप हमेशा इनका दर्द ले लेते हो। कहा भी है मैजिक टच है आपके हाथों में, तो आप इनको समझाते होगे और ये टेंशन में अगर होते होंगे तो इनका टेंशन दूर करते होगे, तो वो सारी चीजें इनको याद आती रहती है। योर फैंटेसीज ब्लेंड विथ माइन। स्क्रीनशॉट। कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जिनके लिए मैं कह रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लो। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। ओके, जब मैं ये कार्ड्स रीड करी थी तो मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पर कोई तो है जो काफी ज्यादा बोलता है और कोई चुप रहता है, बट मुझे ये लग रहा था कि शायद आप ज्यादा बोलते होंगे, बट अभी मुझे ये लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर ज्यादा बात करते हैं। ओके, आई फील हार्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू। तो इनको लगता है कि अगर आप नहीं होते उनके साथ तो ये आधे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग हैं उनको ये फील होता होगा, उनके लिए कह रही हूँ। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। ओके, तो फिर से वही चीजें आ रही हैं। आई थिंक यहाँ पर काफी सारे लोग मैरिड ही हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर मैरिड नहीं है तो हो सकता है आप लोग लिव इन में रहते हो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ना मैरिड है ना लिव इन में रहते होंगे, क्योंकि मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं। ओके ओके, यू कीप लिटिल मेमेंटोस ऑफ थिंग्स वी हैव डन। ओके, तो ये मैसेजेस हैं इनकी तरफ से। और मुझे ज्यादातर जो मैसेजेस थे वो ऐसे ही लगे जैसे कि आप लोग साथ रहे हो और अच्छा टाइम स्पेंड किया है। अनकन्फेस्ड वाली जो एनर्जी थी नहीं लगी। काफी सारे लोगों के लिए लगा कि लिव इन में होंगे, मैरिड होंगे, या फिर कुछ तो टाइम साथ में बिताया है, ऐसा लगा। ओके, इनिशियल्स देख लेते हैं। RE7 2 COQHZGXIMWB, ये इनिशियल्स हैं। और अब हम देखेंगे गाइस कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है मदर यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो शुरू कहाँ से करते हैं हम? शुरू करेंगे हम एनर्जी ऑरिकल से। ओके, 13 एंड 14 ये जो नंबर्स हैं आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सेल्फ वर्थ। ओके, ये ले लेती हूँ क्योंकि ये खुद ही ओके ये कार्ड्स ऐसे लिंक्ड होते हैं ना एक दूसरे से, बड़ा अच्छा लगता है देखकर। आसानी से मैसेज हमें मिल जाता है मदर यूनिवर्स से, ज्यादा टाइम नहीं लगता समझने में। ओके, ड्रीम एंड जर्नी। ओके, बाबा की तरफ से भी ये कार्ड देख लेते हैं। गाइस, अपने अंदर से सेल्फ वर्थ इश्यूज को निकालो, खुद को कम समझना बंद करो। ठीक है,
ये मैं आपको बताऊंगी। अपने रूट चक्रा पर, अपने सैक्रल चक्रा पर काम करो एंड थर्ड आई चक्रा पर भी काम करो। जब भी मेडिटेशन करते हो तो इन चक्रास पर आपको फोकस करना है, ठीक है। इन चक्रास के मंत्र आप याद कर लो, गूगल पर जाओ मिल जाएगा, एंड इनके कलर्स भी याद कर लो। जब मेडिटेशन करो तो इसको विजुलाइज करना है कि मेरे बॉडी में ये जो चक्रा है, रूट चक्रा है, सैक्रल चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, ये रोटेट कर रहे हैं, ये लाइट निकल रहा है और इस तरीके से यूनिवर्स से एक लाइट आ रही है, उसमें मिक्स्ड हो रही है एंड देन वो और ज्यादा, पहले से भी ज्यादा मजबूत बनता चला जा रहा है। ये आपको करना है। अपने अंदर से ये जो सेल्फ वर्थ इश्यूज है, असंतुष्टि जो है खुद को लेकर, इसको दूर करो, क्योंकि इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे और बैलेंस ना बनने की वजह से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका पूरा नहीं हो रहा और इसीलिए यहाँ पर इतने ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। ओके, ये हो रहा है। अब मैं बताती हूँ कैसे। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, जो मन किया मांग लिया तो हमें जो हमने विश रखी है उसके साथ में अलाइंड होने की जरूरत है। यानी कि हमने मांगा है अबंडेंस, ओके, और हम रो रहे हैं पूरा पूरा दिन, यूनिवर्स हमें अबंडेंस चाहिए, यूनिवर्स हमें ये कनेक्शन चाहिए, यूनिवर्स हमें ये बंदा अपनी लाइफ में चाहिए या बंदी अपनी लाइफ में चाहिए, और रो रहे हैं। तो क्या होगा कि यूनिवर्स बेचारी कंफ्यूज्ड हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि उनको भाषा समझ नहीं आती। उनको समझ आता है कि आपकी एनर्जी कैसी है, वो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको चीजें देते हैं, आपकी विशेष पूरी करते हैं। तो आप जो एनर्जी उनको सेंड करते हो वो दो तरीके की हो जाती है। एक तो ऐसी जिसमें आप अपनी विश रखते हो पॉजिटिव होकर, और दूसरी ऐसी जो कि नेगेटिव होती है, ठीक है। एक जो फील गुड है, एक फील बैड है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि आपकी कौन सी विश है जो आप चाहते हो कि पूरी हो। तो काम जो है वो अटक जाता है, पूरा नहीं हो पाता। ओके, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि चाहते तो हैं आप इस कनेक्शन को, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज है। आप ये कैसे हैं, नो आइडिया। आपके लिए गाइडेंस आया है, आपको पता होगा, तो आपको ये सेल्फ वर्थ इश्यूज को निकालना है। ओके, कैसे निकालोगे? आप अफर्मेशन लिख सकते हो, आप मेडिटेशन लिख सकते हो, जो चक्रा मैंने बोले हैं उस पर काम कर सकते हो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो ये वाला ब्रेसलेट पहन लो, ये टाइगर आई ब्रेसलेट है, अच्छा रहेगा। इससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, जो भी सेल्फ वर्थ इश्यू से निकल जाएंगे। ड्रीम्स जो आपके हैं वो पूरे होंगे। हो सकता है अभी तक ऐसा हुआ हो कि जब भी आपने कुछ चाहा वो आपको मिला नहीं, इस वजह से आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज आ गए कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने जो ड्रीम देखा वही पूरा नहीं होता, जो मैं नहीं देख रही ड्रीम या जो मैं ड्रीम नहीं देख रहा वो तो पूरा हो रहा है, लेकिन जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूँ वही पूरा नहीं होता। क्यों? तो मेरे में कोई कमी है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कमी कुछ नहीं है, लेसन दिए गए थे, उनसे आपको सीखना था, उसको पकड़कर नहीं बैठना था। और अगर आपकी कोई हेल्प करता है, आपके सोल ग्रुप से कोई है और आपकी हेल्प करना चाहते हो और आप हेल्प नहीं ले रहे हो ये सोच के कि हेल्प लेने से कुछ नहीं होता, पहले भी मैंने किसी से हेल्प ली थी, उसकी वजह से काम बिगड़ गया, अब मैंने हेल्प नहीं लेनी, तो ये गलत है। आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन आपका अपना है, कौन पराया, ठीक है। तो जो हुआ कोई बात नहीं, हो जाने दो, होना जरूरी था, अब आगे वो नहीं होगा, ठीक है। आगे आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, अफर्मेशन लिखना है, मस्त रहना है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाएगी। ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने ये वाला टैग सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। गाइस, मैं रीडिंग कैसे करने वाली हूँ कि यहाँ पर मैं थोड़ा आपके पास्ट के बारे में, थोड़ा आपके प्रेजेंट के बारे में बताने वाली हूँ, ताकि आप ये रीडिंग को खुद से रिलेट कर सको। अगर आपसे आपका पास्ट या आपका प्रेजेंट कुछ भी रेजोनेट करता है तो आप ये रीडिंग आगे देखना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं फिर। ओके, अगली बार फिर से मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो देख सकते हो।
कोई बात नहीं, अभी यूनिवर्स के पास आपके सवालों के जवाब नहीं है या फिर वो देना नहीं चाहती। अगर रेजोनेट नहीं करता है तो पहले देख लो कि क्या आता है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, वेरी नाइस, जस्टिस, ओहो, सो आपका गुड टाइम आ गया है गाइस। यहाँ पर सन है और जस्टिस है एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं कुछ कार्ड्स और भी निकालूंगी और उसके बाद आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए। स्ट्रेंथ, मेजर काना आ रही है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखो यहाँ पर कोई तो मेडिकल फील्ड से है, कोई भी हो सकता है, आप या आपके पार्टनर, ठीक है। ये चीज मुझे दिखाई दी, मैं ठीक से कार्ड्स लगा लेती हूँ। कोई मेडिकल फील्ड से है या फिर कोई लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है। आप लोग या तो वर्क प्लेस से मिले हो एक दूसरे से, या फिर आपका प्रोफेशन एक है। हो सकता है आपने पीएचडी या जो भी आपकी एजुकेशन हो, जो भी आपने किया हो, जो भी आपने डिग्री ली हो, वो किसी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ली हो, ऐसा पॉसिबल है। एंड फिर से कहूंगी, या तो कोई डेंटिस्ट हो सकता है, कोई नर्स हो सकता है, हीलर हो सकता है कोई, ठीक है। राशियों की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन दिखाई दे रहा है। सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट सा है, सोलमेट कनेक्शन सा मुझे फील हो रहा है आप दोनों के बीच में। मिले होंगे जब शुरुआत में, तभी लगा होगा कि कुछ तो है, कुछ तो बात है, कुछ वो अपनापन सा लगता है ना। किसी अनजाने को देखकर भी अगर आपको अपनापन लगे तो पहले बड़ी बेचैनी सी होती है कि अरे ऐसे कैसे, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कोई बात है। ओके, सो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्माइल किसी की बहुत प्यारी है, या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की, नहीं जानती, किसी की भी हो सकती है। ब्लैक कलर, ब्लू कलर ये फेवरेट होंगे, या फिर ग्रीन कलर, व्हाइट एंड गोल्डन। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है आपकी जो पार्टनर है वो मैरिड हो किसी से, उनका डिवोर्स वगैरह का कोई केस चल रहा हो। सभी के लिए नहीं कहूंगी गाइस, जनरल रीडिंग है इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए लगा, कुछ लोगों के लिए नहीं है। सी, आप लोगों की मीटिंग जब हुई उस वक्त चीजें बिल्कुल अलग थी। मतलब आप इनको एक अच्छा दोस्त मानते थे, ये आपको दोस्त मानते थे, एंड काफी सब कुछ अच्छा था, बहुत ही हैप्पी हैप्पी सा। ओके, और ना आप इनके लिए सीरियस थे, ना ये आपके लिए सीरियस थे, जो कि मैं देख रही हूँ। स्लोली जैसे चीजें आगे बढ़ी होंगी वैसे इनकी तरफ से आपको लगा होगा, इनके बिहेवियर से आपको लगा होगा कि ये शायद आपको थोड़ा सीरियस ले रहे हैं। ओके, आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं या डेट करने का सोच रहे हैं, आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया हो, ऐसा हो सकता है। बट उसके बाद भी मैं देख पा रही हूं कि शायद आप पूरी तरीके से श्योर नहीं थे। आपको लगा होगा कि शायद ये टाइम पास करने का सोच रहा है या सोच रही है, जैसे कि लोग करते ही है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मीटिंग हुई है आपकी, लेकिन ज्यादा नहीं हुई, 1 से 2 मीटिंग हुई, 1 से 2 बारी आप लोग मिले होंगे, ऐसा कुछ हुआ है। और अगर इन्होंने आपको मीटिंग के लिए बुलाया होगा तो शुरुआत में आप नहीं गए होंगे, आपको लगा होगा कि कुछ नहीं है, टाइम पास है, क्यों जाना। लेकिन जब कुछ समय बीत गया, कम से कम 10 मंथ्स हो सकते हैं कि बीत गए हों, उसके बाद आपने सोचा कि नहीं, कोई इतना वेट कैसे कर सकता है, सो लेट्स मीट, कुछ है, कुछ तो है। एंड मीटिंग होने के बाद चीजें यहाँ पर चेंज हुई, और वो भी ऐसी हुई कि आपको समझ नहीं आया कि हुआ क्या। राइट, यही हुआ है ना। आपको समझ नहीं आया, आपने लोगों से बात करनी शुरू करी,
कि ऐसा मेरे साथ हुआ, इसका रीजन क्या है। लोगों ने अलग अलग आपको बातें करी होंगी, ये रीजन था, वो रीजन था, टाइम पास करना चाह रहा था, कुछ ने कह दिया कि नहीं टाइम पास नहीं, ये रीजन हो गया होगा, किसी ने कह दिया कि ऐसा हो सकता है कि पैसा उसको दिख गया, या हो सकता है वो किसी और के साथ में था, या फिर तरह तरह की बातें। जितने लोग उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ और आप पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो गए, आपको कुछ समझ नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि इन्होंने किया है आपको घोस्ट, दिख गया, ठीक है। और उसके बाद कुछ महीनों तक तो आप रोते रहे, परेशान हुए, एंजाइटी में रहे, डिप्रेशन हो सकता है हुआ हो आपको, और आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि डिप्रेशन हो क्यों रहा है, जबकि हम फ्रेंड्स ही तो थे, उससे ज्यादा क्या था। लेकिन ये जो सेपरेशन हुआ है उसके बाद ही चीजें चेंज हुई हैं आप दोनों के बीच में। इनको समझ आया है कि आप सिर्फ फ्रेंड नहीं थे, आपको भी समझ आया कि ये सिर्फ फ्रेंड नहीं थे, फ्रेंडशिप नहीं थी, कुछ और था। ओके, ये बाद में रियलाइज हुआ। अभी सिचुएशन ऐसी है कि चीजें अभी भी आपको समझ नहीं आ रही, वो कनेक्शन आपको फील होता है और आपको ये भी लगता है, आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि हाँ ये आपसे बात करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन कैसे, ये चीज यहां पर अटक रही है कि कैसे। और हो सकता है कुछ लोगों को पता चला हो रिसेंटली कि ही और शी इज मैरिड, ओके, या डिवोर्सी है, कुछ भी है, या केस चल रहा है, ऐसा हो सकता है। एंड जब तक कि वहां से कुछ डिसाइड नहीं हो जाता तब तक आगे कुछ हो नहीं सकता। सो आप इस कनेक्शन के लिए वेट कर रहे हो कि लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड ये कनेक्शन खत्म होने के बाद क्या आप दोनों की शादी एक दूसरे से होगी? पॉसिबल है ऐसा हो। मैरिड है अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए तो ना देखें, क्योंकि वो मुझे एनर्जी ही नहीं मिल रही, ओके। ये अनमैरिड लोगों के लिए है, मतलब एक मैरिड हो सकता है, दूसरा अनमैरिड, या फिर दोनों ही अनमैरिड, लेकिन आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखें तो मुझे नहीं लग रहा। सो लेट्स सी क्या है यहाँ पर, क्या ये अगला स्टेप लेने वाले हैं, क्या प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। ये स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है और इसीलिए आप इस कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे। आई फील कि कोशिश आपने करी है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, कोशिश तो आपने करी है लेकिन हो नहीं पाता। 5 ऑफ wands, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो काफी सारे लोगों के लिए है यहाँ पर, ये मैरिड हो सकते हैं और इनकी जो वाइफ या हस्बैंड है उनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनकी मॉम की तरफ से प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ wands भी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो यस, इनकी मॉम काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से शायद ये कनेक्शन आगे नहीं चल रहा। एंड आई थिंक इनकी मॉम की वजह से ही इन्होंने पहले भी आपको गोस्ट किया। हाँ, इनको पता था कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं था। इनको हेल्पलेस सा फील हुआ और इन्होंने किसी और को चूज किया, अपनी मॉम को, अपने मॉम के डिसीजन को। एंड नाउ चीजें अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि वही बात है, अगर आपके साथ में ईश्वर चाहते हैं कि कनेक्शन जुड़े और किसी और के साथ में ये जोड़ेंगे तो यही होगा, यही होता है। लेट्स सी। द डेविल, Chariot, High Priestess, 5 of Swords। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 of Pentacles। सी, ये चाहते तो हैं आपके साथ में रहना, 10 of Cups भी है, 10 of Pentacles भी है, ओके। ये आपके साथ में चाहते हैं रहना, शादी करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो स्टक हो रखे हैं चीजों में, इनको ये नहीं पता कि ये कैसे बाहर निकले, ठीक है। हालांकि ये ट्राई कर रहे हैं, एक एक करके ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इतने कार्मिक कनेक्शंस में ये फंसे हुए हैं, इतने कार्मिक साइकिल्स हैं जिनमें बैलेंस बनाते बनाते ये थक जा रहे हैं, ठीक है ना। आप
को मैं कहूंगी कि आप इनर वर्क करो ताकि ये अपने कार्मिक साइकिल से निकल पाए और जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, इनके जो भी कनेक्शंस हैं, उनसे ये बाहर निकल पाए, तब जाकर ये कुछ डिसाइड कर पाएंगे और इस कनेक्शन में एक बैलेंस लेकर आ पाएंगे। ये जानते हैं कि इनको आपके साथ रहना है, ठीक है, ऐसे या वैसे करके इनको पता है कि आपके साथ रहना मतलब आपका इनकी लाइफ में आना मतलब एक तरीके से ब्लेसिंग्स का आना, ठीक है। जो इन्होंने कभी मैनिफेस्ट किया था आप बिल्कुल वही हो, तो ये आपको खोना तो नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, लेकिन कैसे साथ रहा जाए वो भी इनको पता नहीं है। इनको मैं देख रही हूँ एक बैलेंस बनाते हुए। चैरियट का यहाँ पर कार्ड है, तो कोशिश ये पूरी कर रहे हैं, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फाइट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको मैं थका हुआ सा फील करती हूँ कि ये थक जाते हैं और फिर उनको लगता है कि कोई फायदा नहीं, छोड़ देते हैं। देन अगेन फिर ये उठते हैं, फिर कहते हैं कि फाइट करनी है और फिर से थकान हो जाती है और नहीं अब नहीं। तो ये इस तरीके की एनर्जी है इनकी। तो प्लान ये करते हैं, प्लानिंग मैं इनको करते हुए भी देख रही हूँ, लेकिन वही है कि ऑब्स्टिकल इतने हैं और इतने हैवी हैं कि अकेले इनका उनसे लड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो आपको इनका साथ देना होगा। और अगर आप इनका वक्त पहले से कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि आप कंटिन्यू रखें। विद इन 2 मंथ्स आपको इनसे कोई ना कोई क्लोजर मिल जाएगा, ठीक है। यस, प्लानिंग तो इनकी यही है, ये चाहते हैं शादी करना, ठीक है, घर बसाना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज जो इनके मन में हमेशा रहती है वो ये कि क्या है इनकी जिंदगी। इनकी पर्सनल लाइफ में भी ये खुश नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं देख पा रही हूँ कि खुश नहीं है। तो इनको लगता है कि क्या ऐसे ही जिंदगी कटने वाली है। और जब ये शादी का या रिलेशनशिप का सोचते हैं तो इनको आपकी याद आती है, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। उसका रीजन क्या है कि एक सुकून सा महसूस होता है इनको, जैसे सोलमेट कनेक्शन है ना, तो वो घर वाली फीलिंग आती है, ठीक है। उस वजह से ये आपको ही देखते हैं हमेशा। जो आराम इनको आपके पास मिलता है कहीं नहीं मिलता। आई फील कि आप लोग काफी ज्यादा डिस्टेंस में आई थिंक है, हो सकता है दूसरा कंट्री या सिटी हो, मिल भी बहुत कम पाते हो। जैसे कि मैंने कहा कि मीटिंग शायद बहुत कम हुई हो, उसके बाद भी जो अपनापन इनको आपसे लगता है वो किसी से नहीं लगता। इन्होंने और लोगों को डेट भी किया है, ये भी मैं बता दूं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ काम नहीं आया। जो कनेक्शन आपके साथ है इनका वो अलग ही है और इनको फील होता है। मुझे ये भी लग रहा है कि काफी ज्यादा इन्होंने इग्नोर भी किया इस कनेक्शन को और काफी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में भी रहे, आपको बहुत पीछे धकेला अगर आपने कोशिश करी होगी इनके पास आने का और वापस से सब कुछ ठीक करने का। इन्होंने बहुत कोशिश करी है उसको इग्नोर करने की, जो बन पड़ा इन्होंने किया, लेकिन अब हो नहीं पा रहा इनसे, यही होता है। ओके, तो इनकी तरफ से मैसेजेस देखते हैं कि ये मैसेजेस क्या, लेट्स सी क्या मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं हाल फिलहाल में। काफी सारे आ गए हैं, लेट्स सी। इतने तो दोनों पाइल में नहीं आए, चलिए देखते हैं क्या है। आ गए हैं तो पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है यू आर माई अदर हाफ। तो ये कह रहे हैं कि आप इनके अदर हाफ हो। ओके, सो कहा ही मैंने कि बहुत अपनापन सा इनको फील होता है, स्ट्रेंथ हो आप इनकी। और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। तो ये कहते हैं कि आपको हमेशा पता होता है कि ये क्या सोच रहे हैं, यानी कि आप इन एंड आउट इनको जानते हो। ये अगर आपसे कुछ शेयर नहीं भी करते हैं तो आपको पता चल जाता है और वो चीज इनको बड़ी अच्छी लगती है। यू कीप लिटिल मेमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन आई थिंक पूरा 1 साल हो गया है। आप लोग सेपरेशन में ही चल रहे हो, क्योंकि जो कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं वैसी एनर्जी दे रहे हैं कि ये आपको मिस बहुत करते हैं। ओके, सो हो सकता है कुछ लोगों की बात अभी भी चल रही हो थोड़ी बहुत, लेकिन काफी सारे लोगों का मुझे लग रहा है कि सेपरेशन ही चल रहा है, वो भी लंबा हो गया है। ओके, यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। ये मैसेज है आपके लिए। उनको लगता है कि ये खुद को इतना बेहतर नहीं जानते जितना कि आप इनको जानते हो।
आई लव द वे यू लाफ, तो जिस तरीके से आप स्माइल करते हो, हंसते हो, उनको बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। आई लव द वे यू रन योर हैंड थ्रू माई हेयर। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही प्यारा मैसेज है। आपने कभी अगर इनके बालों में हाथ फेरा होगा तो इनको बड़ा प्यारा लगता है वो। योर केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। यस, मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ में, और कितना भी इनका बुरा हो मूड, लेकिन आपकी जो केयर है, आपकी जो बातें हैं, इनको थोड़ा अच्छा फील करवाते हैं। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल, तो ये कुछ उल्टे सीधे काम भी करते हैं तो आपको अच्छा ही लगता है, तो ये चीज इनको पसंद है। यू गिव अमेजिंग हग्स, हगी बगी। ओके, आई कैन स्टेयर एट यू, शेयर लग रहा था मुझे कैमरा में। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स वेन यू आर स्लीपिंग, तो जब आप सो रहे हो तो ये घंटों आपको देख सकते हैं, इतने सुंदर लगते हो आप इनको। आई लव द वे यू लव मी, तो जैसे आप इनको प्यार करते हो, इनको बड़ा अच्छा लगता है। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, तो ये कह रहे हैं कि भाई इनके दिल की चाबी है आपके पास। You laugh at my jokes even when they are not funny, तो ये कह रहे हैं कि जब फनी जोक्स नहीं भी होते तब भी आप हंस देते हो, तो बड़ा प्यारा लगता है इनको ये। We can spend hours doing nothing but talking, तो ये कह रहे हैं कि घंटों बीत सकते हैं आप दोनों के बीच में बातें करते हुए और कुछ भी ना करते हुए, बस बातें बातें बातें। If I had a choice of being with anyone in the world, I would still choose you। बहुत ही प्यारा मैसेज है। सो ये मैसेजेस थे इनकी तरफ से आपके लिए। इनिशियल्स देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं। यू गॉट 7 Z X D P R H A X V G M Q। ओके, तो ये इनिशियल्स हैं गाइस, और अब हम देखेंगे कि मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं, कि आपको क्या करना चाहिए अभी। ओके, ये कार्ड आ रहा है तो मैं ले लेती हूँ। स्टेलिटीज, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखें गाइस, अगर आता है बोलने से पहले सोचे और किसी को भी जज ना करें, ठीक है। ये 3 मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। बैलेंस, ओके, डेथ, see your seeds grow। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो मदर यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है वो ये कि जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और बाबा से अगर आप प्रे करते हैं, यूनिवर्स से आप प्रे करते हैं, तो पूरी तरीके से सरेंडर कर दें, सबसे पहला मैसेज। दूसरा कि बेहतर होगा जो भी पास्ट है उसको भूल जाएं, कट, क्लियर एंड कैंसिल कर दें, कोई फायदा नहीं है उसको याद रखने का। अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें, और इस कनेक्शन से जो भी आपको सीखने को मिला है उसको सीखें, दूसरों को गाइड करें और आगे से वो गलतियां ना करें। जैसे यहाँ पर मुझे एक गलती ये लगती है, हो सकता है आपसे हुई हो, कि आपको पूरी तरीके से पता नहीं था कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। आपने बस ऊपर से इनको देखा कि काफी अच्छे से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं और आप इनके प्यार में पड़ गए। हालांकि ये चीजें कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको ये नहीं करना है। ओके, ये चीजें कंट्रोल में नहीं होती हैं बेशक, लेकिन ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि काफी सारे लोगों का यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है कि जब भी उन्होंने किसी को पसंद किया है, सोशल मीडिया पर मिले हैं, कहीं मिले हैं, सामने से देखा और लगा कि ये बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही अच्छी बंदी है, और आपने अपना 100% दे दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला,
और ये चीज कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर दी गई। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हुआ हो लेकिन रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पर आपको वही बताया जा रहा है कि ये गलतियां आगे चलकर ना करें। और अगर किसी और से होती हैं तो उनको भी गाइड करें कि भाई इस तरीके से किसी को अपना 100% देने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप पूरी तरीके से उनके लाइफ के बारे में नहीं जानते। ठीक है, सिर्फ ऊपर से देखने में कि हाँ देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि दिल के बहुत बुरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको बाद में पता चली, पहले पता नहीं थी। और उस वक्त चीजें ऐसी हो गई कि जब आप इनको प्यार ही करने लग गए तो अब आप क्या डिसाइड करोगे, है ना। तब चीजें यही हो गई कि भाई मुझे इनर वर्क ही करना है और मुझे इन्हीं के साथ रहना है, क्योंकि अब मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता या सोच ही नहीं सकती। तो यहाँ पर ये मैसेज आपको मिला है कि ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में तो नहीं होगा तो आप आगे गाइड कर सकते हो लोगों को। ठीक है, ये लेसन आपको मिला है, बस ये है। तो इस तरीके की गलतियां ना हो और ना कोई और करे, इसके लिए बेहतर होगा कि आप दूसरों को गाइड करें। क्योंकि अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो सीधी सी बात है, आपका कर्तव्य है कि आप दूसरों को हील करें, दूसरों को गाइड करें। ठीक है, सो ये आपके लिए मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से। सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।